हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सिमरन। हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इनमें से भगवान गणेश जी को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है। सभी देवी देवताओं से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, देश भर में गणपति के कई विशाल मंदिर है। यहाँ साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। आज मैं ऐसे ही एक मंदिर श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर के बारे में आपको बताऊंगी। कैसे पहुँचे? यह मंदिर महाराष्ट्र के सुंदर नगर पुणे में है। आप पुणे सड़क, ट्रेन या वायु मार्ग से आसानी से पहुँच सकते हैं। पुणे के रेलवे स्टेशन से इस मंदिर की दूरी 5 किलोमीटर और एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर दूर है। कब आए? वैसे तो यहाँ आप साल के किसी भी महीने में आ सकते हो, मगर गणेश उत्सव के समय इस मंदिर में भक्तों की रौनक और आलीशान सजावट देखने लायक होती है। चलिए आज मैं आपको इस मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताती हूँ। कैसे पड़ा यह नाम? भगवान गणेश जी के इस मंदिर का नाम बेहद अलग है और कई लोग यह भी जानना चाहते हैं कि आखिर भगवान गणेश को यहाँ दगड़ूशेठ हलवाई क्यों कहा जाता है। चलिए आपकी जिज्ञासा शांत करते हैं और आपको बताती हूँ कि इस मंदिर का नाम श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई मंदिर कैसे पड़ा। सन 1893 ऐसा कहा जाता है कि दगड़ूशेठ हलवाई कलकत्ता से पुणे मिठाई का व्यापार करने आए थे। उनकी पत्नी और बेटा भी साथ पुणे आए थे। उस दौरान पुणे में प्लेग महामारी फैली हुई थी, जिसमें दगड़ूशेठ हलवाई ने अपने बेटे को खो दिया। अपने पुत्र की अकाल मृत्यु से शोकाकुल दगड़ूशेठ और उनकी पत्नी अवसाग्रस्त हो गए। तब उनके आध्यात्मिक गुरु श्री माधवनाथ महाराज ने उन्हें इस दुख से उभरने के लिए भगवान दत्त जी और भगवान गणेश जी की मूर्ति तैयार करके रोज पूजा करने के लिए कहा। दगड़ूशेठ जी ने भगवान दत्त जी की संगमरवरी मूर्ति व भगवान गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनवाई। गणेश जी की यह पहली मूर्ति शुक्रवार पेठे में मारुति मंदिर में रखी गई है। सन 1896 लोकमान्य तिलक जी उस समय एक युवा क्रांतिकारी और गर्म दल के नेता के रूप में जाने जाते थे। वे एक बहुत ही स्पष्ट वक्ता और प्रभावी ढंग से भाषण देने में माहिर थे। यह बात ब्रिटिश अफसर भी अच्छी तरह जानते थे कि अगर किसी मंच से लोकमान्य तिलक जी भाषण देंगे तो वहाँ आग बरसना तय है। लोकमान्य तिलक जी स्वराज के लिए संघर्ष कर रहे थे और वे अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें ऐसा सार्वजनिक मंच चाहिए था जहां से उनके विचार अधिकांश लोगों तक पहुंच सके। इस काम को करने के लिए उन्होंने गणपति उत्सव को चुना और इसे सुंदर भव्य रूप दिया, जिसे आज हम देखते हैं। उत्सव के लिए सन 1896 में दगड़ूशेठ ने दूसरी मूर्ति बनवा के ली। यह मूर्ति कोंडवा के बाबूराव गोडसे पिताश्री वृद्धाश्रम के मंदिर में रखी है। सन 1896 में बनवाई मूर्ति बहुत जीर्ण हो गई थी, इसलिए सन 1967 में दगड़ूशेठ हलवाई गणपति के अमृत महोत्सव के अवसर पर सुवर्ण युग तरुण मंडल के प्रताप गोडसे आदि लोगों ने गणेश जी की नई मूर्ति बनवाने का संकल्प किया। इसलिए कर्नाटक के प्रसिद्ध शिल्पकार श्री शिल्पी जी को बुलवाया गया। छोटी मूर्ति जैसे है वैसे ही बड़ी मूर्ति बनवा के ली, पर तब ग्रहण था, इसलिए संगम घाट पर ग्रहण खत्म होने तक भगवान की प्रार्थना की, गणेश यंत्र की पूजा की। यह गणेश यंत्र गणेश जी के मूर्ति के अंदर रखा है। दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में भगवान गणेश जी की 7.5 फीट ऊंची और 4 फीट चौड़ी प्रतिमा रखी गई है। इस प्रतिमा की केवल चेहरे पर ही 8 किलो सोने का काम किया गया है। इस प्रतिमा में गणेश जी के दोनों कान सोने के हैं। प्रतिमा को 9 किलो से भी अधिक वेट का मुकुट पहनाया गया है। यह मंदिर वास्तुशास्त्र के लिहाज से बनाया गया है। मंदिर के मुख्य मंडप की दीवारों पर उभरी आदि शक्तियों की अद्भुत झांकी प्रतीक है। इस मंदिर का निर्माण बड़ी ही खूबसूरती से किया गया है। भगवान की पीठासीन प्रतिमा मंदिर के बाहर से ही दिखाई देती है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर जय और विजय नामक 2 प्रहरियों की संगमरमर की मूर्तियां स्थित की गई है। कहते हैं बापा के दर से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता है। यहाँ बापा 30 दिनों में भक्तों की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करो।